नमस्ते, मैं हेमंत दास फिर से आप लोग के सामने एक नया टॉपिक और नया वीडियो के साथ। जो मेरे चैनल में पहले आज फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो वो लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है NABL रिलेटेड है। सो NABL लैब में हम लोग कैसे एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है, सो आपका लैब कौन सा साइज़ का है। तो इंश्योरिंग एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए लेबोरेटरी टाइप फॉर NABL एप्लीकेशन। अगर आप NABL का एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपका एक लैब में कौन सा कैटेगरी में आएगा उसका ऊपर में हम लोग बात करेंगे, और कैसे आइडेंटिफाई करेगा उसका ऊपर में हम डिस्कस करेंगे। सो इसलिए इंश्योरिंग एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए लेबोरेटरी टाइप फॉर NABL एप्लीकेशन। NABL एप्लीकेशन में आपका लैब का कौन सा टाइप में आएगा, कौन सा कैटेगरी में आएगा, उसका ऊपर में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई, हम लोग कैसे उसको पहचान करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, NABL 112 को देखेंगे। और NABL 112 में क्या लिखा है, एज पर NABL 112 डिस्क्राइब्स टाइप्स ऑफ लेबोरेटरीज अप्लाइंग फॉर NABL, द लेवल एट व्हिच दे फंक्शन। कौन सा फंक्शन में काम करता है, माइक्रो, मिनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और वेरी लार्ज, और द प्लेस इन व्हिच दे आर लोकेटेड, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, और whether they are private, government, autonomous, attached to a hospital and standalone। सो कौन सा कैटेगरी में आएगा उसका अब NABL 112 ने बता दिया है। मिनी, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और वेरी लार्ज, ये सब कैटेगरी में आएगा एक लैब। या क्या कौन सा भी गाँव में है, टाउन में है, डिस्ट्रिक्ट में है, सिटी में है, इसका ऊपर में भी। उसके बाद साथ प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस अटैच से हॉस्पिटल का अटैच है, और स्टैंडअलोन लेबोरेटरी है, उसको सब कुछ NABL 112 में डिस्क्राइब किया गया है। कौन सा कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी में एक लैब को हम लोग डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिर से कौन सा कैटेगरी कौन सा क्या होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ए लेबोरेटरीज एज पर NABL 112। जो NABL 112 का तो कैसे कितना हम लोग जैसे मिनी, माइक्रो सब है। मिनी माइक्रो में हम लोग क्या आएगा, ए लेबोरेटरी रिसीविंग सैम्पल्स अप टू 25 पेशेंट्स पर डे। माइक्रो में माइक्रो लेबोरेटरी कौन सा होगा, एप्लीकेशन में आप माइक्रो लेबोरेटरी कब सिलेक्ट करेंगे, आपका पर डे 25 पेशेंट्स है, 25 पेशेंट्स तक आपका पर डे सैम्पल्स मतलब पेशेंट्स आता है, वो होगा माइक्रो। मिनी कौन सा होगा, मिनी ए लेबोरेटरी रिसीविंग सैम्पल्स ऑफ 26 to 50 पेशेंट्स पर डे। अगर डेली आपके पास 26 से 50 पेशेंट्स आता है तो ये मिनी कहलाया जाएगा। आपका लैब मिनी में आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। अगर लेस देन 25 से कम है या पर डे 25 सैम्पल्स आता है, पेशेंट्स आता है, तो इसको माइक्रो में जाएगा। मतलब मिनी और माइक्रो हम लोग को पता चल गया। इसके साथ स्मॉल लेबोरेटरी का डेफिनेशन क्या है NABL का एप्लीकेशन के लिए, ए लेबोरेटरी रिसीविंग सैम्पल्स ऑफ 51 to 100। अगर आपका लैब में 51 से 100 का पेशेंट्स पर डे आता है तो आपका ये स्मॉल लेबोरेटरी कहलाएगा। उसके बाद क्या है, मीडियम लेबोरेटरी किसको कहलाएगा। आप मीडियम लेबोरेटरी किस में अप्लाई करेंगे, अगर आपको 101 से 400 पेशेंट्स पर डे आता है तो आपका लैब का एप्लीकेशन जो डालना होगा वो आपको मीडियम लेबोरेटरी सिलेक्ट करके ही डालना होगा। इससे हम पेशेंट का लोड का हिसाब से माइक्रो, मिनी, स्मॉल, मीडियम इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद आपका लार्ज में कौन सा होगा, ये लेबोरेटरी रिसीविंग सैम्पल्स मोर देन 401 to 1000 पेशेंट्स पर डे। अगर आपका लैब में 400 से ज़्यादा और 1000 से कम पेशेंट्स डेली आता है तो ये लार्ज में आएगा। ये कैटेगरी में बहुत कम लैब है, ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम कैटेगरी में ही लैब है, 100 से 400 पेशेंट्स तक आ जाता है। और लार्ज में तो बहुत कम लैब मिलता है जो बहुत बड़ा तरीके से करता है। वो लार्ज 400 पेशेंट्स डेली आना, 1000 पेशेंट्स डेली आना मामूली बात नहीं है। इस तरह लार्ज लेबोरेटरी बहुत कम मिलेगा इंडिया में भी, लेकिन आपका 401 एंड 400 से का मीडियम साइज़ का लेबोरेटरी बहुत है इंडिया में। तो उसमें और मिनी माइक्रो तो है ही है, मीडियम साइज़ का लेबोरेटरी भी बहुत है। और वेरी लार्ज कौन सा कैटेगरी में आता है, लेबोरेटरी रिसीविंग मोर देन 1000 पेशेंट पर डे। और जो इस तरह का लैब बहुत कम है, कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या बड़ा हॉस्पिटल में ही हो सकता है। तो ये बहुत वेरी लार्ज लेबोरेटरी कौन सा होगा NABL एप्लीकेशन के, जिसका पेशेंट 1000 पेशेंट्स पर डे से
ज़्यादा होगा। वेरी लार्ज लेबोरेटरी कौन सा कैटेगरी में अगर आपका एक लैब का पेशेंट्स मोर देन 1000 है पर डे, वो वेरी लार्ज में आएगा। तो हम लोग को NABL जब एप्लीकेशन करने के लिए हम जाएंगे तो हम लोग पहले तो देखेंगे हम लोग का पर डे पेशेंट्स कितना है, उसका हिसाब से जो NABL 112 में डिस्क्राइब किया हुआ है आप उसको देख के आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आप सिलेक्ट करके एप्लीकेशन डाल सकते हो। क्योंकि आजकल जो NABL का एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन में डालना पड़ता है और बहुत आसान तरीके से डाल सकते हो आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। तो आप आज हम लोग को पता चल गया से कहाँ में देख सकते हैं हम NABL 112 में देख सकते हैं, और मिनी, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और वेरी लार्ज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एप्लीकेशन का टाइम में। क्योंकि बहुत लैब क्या होता है एप्लीकेशन का टाइम में कन्फ्यूज होता है हम लोग का कौन सा कैटेगरी में आएगा, मिनी में आएगा, माइक्रो में आएगा। अगर आप NABL 112 देखेंगे तो उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे मेरा अगला वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।